गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्सआर्ट ऐप में अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को बताएंगे और ये मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज जरूर कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको इतनी ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, यानी कि अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आईडी नेम यहाँ पे तो शो हो ही रही है, देख लीजिए। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम पिक्सआर्ट के अंदर अपनी फोटो को ओपन कर लिए हैं। आपको भी पहले अपनी फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेना होगा। आपको लाइटरूम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइज, और किसी ऐप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पिक्सआर्ट में अपने फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ आपको मिलेगी टूल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे 3 का लाइन मतलब 3 लाइन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको 4th नंबर पे मिलेगी सैचुरेशन, और यहाँ पे 2nd 3rd मतलब ये आपको दिख रही है कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और क्लियरिटी। तो सॉरी गाइज, ब्राइटनेस को मैंने बढ़ा दिया। आपको सबसे पहले यहाँ पे सैचुरेशन को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आपको ये सैचुरेशन 4th नंबर पे मिलेगी, इसे आपको पूरा फुल यानी कि 100 बढ़ा देना होगा। उसके बाद क्लियरिटी को भी आपको बढ़ा लेना होगा, आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि कितना रखना है, और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेना होगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को लगभग यहाँ पे 30 के अराउंड रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये जरूरी नहीं है कि जो सेटिंग मैं रखा हूँ आप भी वही रखो, आप थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं। अब आपको गाइस यहाँ पे आपको इन्वर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, इसके लिए सॉरी। अब आपको यहाँ एक इरेजर का ऑप्शन मिलता है, इरेज पे आपको क्लिक करना है और अपनी फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद गाइस जो भी इफेक्ट हमें अप्लाई किया है टूल्स की मदद से, वो हमें अपने हाथों से और अपने फेस से जो है हटा लेना है। यानी कि अगर अपने हैंड से और फेस से हम इस इफेक्ट को नहीं हटाएंगे तो हमारा हैंड और फेस जो है रेड कलर का दिखेगा, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। और ऐसे ही हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं तो ये रेड कलर की लाइन जो है, मतलब ये रेड कलर जो है हमारे फेस से हट रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस से सिर्फ हटा देना है। याद रहेगा इसकी, अगर आपने अपनी फोटो में ग्लास पहन रखा हो तो उससे नहीं हटाना है, मतलब हटा देना है लेकिन उस पर फिर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ से पूरे जो है हेयर से भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हेयर भी पूरी रेड कलर की दिखने लगेगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपने फेस से अच्छे तरीके से हटा लेना है, ताकि आपके फेस पे रेडनेस ना रह जाए, ताकि रेड लगे ना। तो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ जो है रीस्टोर की मदद से आपको इस तरीके से, मतलब इस ब्रश की मदद से सिर्फ अपने ग्लास पे फिल कर लेना है। अगर आप अपने फोटो में ग्लास पहन रखे हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा सकते हो। तो गाइस इसी तरह से आपको फिल कर देना है। उसके बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। यहाँ से सैचुरेशन भी फुल है, सारा कुछ सही है जो कि हमने बताया। उसके बाद यहाँ साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद गाइस अब आपको फिर से टूल्स वाले मदद में जा रहा है, मतलब टूल्स वाले में ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे फेस की स्मूथ करने में ये मदद करेगी एडजस्ट वाली। तो यहाँ एडजस्ट में जाकर क्या करेंगे कि हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। और इसके बाद यहाँ इरेजर को सिलेक्ट करेंगे। और कुछ भाई कमेंट करते थे कि फेस की एडिटिंग बताओ, तो यहाँ पे अब आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है और इसे सिर्फ आपको अपने फेस पे और हैंड पे चलाना है, ठीक है गाइस। इससे आपकी फेस जो है वाइट हो जाएगी। तो इसी तरीके से गाइस फेस को वाइट किया जाता है, आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको मतलब ब्रश को चला देना है, मुझे कहना चाहिए उस समय कि इस ब्रश वाले की मदद से आपको अपने फेस को वाइट करना है। तो इस तरीके से गाइस अपने आपको फेस को जो है वाइट कर लेना है। इस तरीके से आप अगर ब्रश कर दोगे अपने पूरे फेस पे और हैंड पे, तो आपकी पूरा फेस और हैंड जो है वाइट दिखेगा, मतलब गोरा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको अपने मतलब इस ब्रश की मदद से फेस को वाइट कर लेना है। आप चाहो तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको कितना सैचुरेशन चाहिए अपने फेस पे, मतलब सैचुरेशन कम ही रखना है और ब्राइटनेस कितना चाहिए। और गाइस इतना हो जाने के बाद अब इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पे इस पे इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले आप रहोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट्स। तो आपको यहाँ पे नहीं, आपको सबसे लास्ट में जाना है। एक कैटेगरीज, मतलब ये सारे कैटेगरीज है फिल्टर्स के, तो आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ आपको मिलेगी कलर्स, तो आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसमें आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स बने हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक और मिलेगी जिसपे लिखा होगा कलर रिप्लेस, जो कि आपको 3rd नंबर पे मिलेगी। इस पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इसे फिक्स करना है। सबसे पहले इस राउंड वाले शेप को आपको देख लेना है और बीच में एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इस तरीके से इसे घुमाना है, ठीक है गाइस, ऐसे घुमाना है और अपने बैकग्राउंड के किसी एक जगह पे इसे लेकर छोड़ देना है। जैसे कि देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर का है, तो ये ग्रीन कलर जो है यहाँ पे मिली हमको और यहीं पे छोड़ देंगे।
और इसके रिप्लेस ह्यू को जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे ये ऑरेंज वाला बैकग्राउंड रखना है तो हम यहाँ पे लेकर 17 कर देंगे, यानी कि अगर रिप्लेस ह्यू को आप 17 कर देंगे तो आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज कलर का हो जाएगा। उसके बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। तो गाइस हमारी फ़ोटो यहाँ पे कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है, फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब इस फोटो को सेव करना है, वो भी HD में। तो उसके लिए हम ड्रॉ टूल में जाएंगे, ऊपर ड्रॉ लिखा होगा इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस इस फोटो को हमें सेव करना है। सेव करना बहुत सिंपल है, आपको यहाँ 3 डॉट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी सेव इमेज सेकंड नंबर पे, तो आपको इस पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपने फ़ोटो को एडिट करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई के लिए कुछ मत करो, एक वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे का आइकन मिलेगा उसे भी ऑन कर लो, यानी दबा लो। तो फिलहाल के लिए जितना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।